किससे लेते हैं, ठीक है। तो फंगस न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? ऑल फंगस आर हेटेरोट्रोफस, दे गेट फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर or from a live cell like sporophyte and parasitic. According to their mode of nutrition, they may 2 मिनट बच्चे है ना 2। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बेटा, चलो मिल गया मुझे अच्छा प्लेस। तो न्यूट्रिशन इन फंगस, न्यूट्रिशन फंगस मतलब कि जो फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। बोलो जल्दी से। हाँ, तो न्यूट्रिशन इन फंगस, इसमें होता क्या है कि पहले तो पैरासाइटिक फंगस होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेंगे और इस न्यूट्रिशन से वो अपने आप को ग्रोथ करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। देन फैक्टुलेटिव स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जो होते हैं ऐसे स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट मतलब कि जिसमें स्पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, या सॉरी सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट है। तो इसके ये होते हैं कि ये किसी डेड मटेरियल के थ्रू अपना जो फूड है, अपना ग्रोथ है वो करते हैं। ये कैसे होंगे, जैसे कोई डेथ है, जैसे किसी की डेथ हो गई, किसी पैरासाइट की, किसी भी जानवर की, प्लांट की, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, वहां पर जाकर फैल जाता है और वहां से जो भी उसको ऑब्जर्व करने मिलेगा वो वहां से लेता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो इसके थ्रू ये होगा कि ये डेड मटेरियल के थ्रू तो ये क्या करते हैं, ये डेड मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। अच्छा, क्लास के बाद मैं आप लोग को कुछ प्रैक्टिकल देने वाली थी, आज बुक नहीं लाई हूँ, तो आप देख लीजिए, क्योंकि बुक बुक तो शायद मैं लाई हूँ, हाँ मैं बुक लाई हूँ। तो एक काम करूँ बेटा, कल मैं आप लोग को जो ग्रुप है हम लोग की उसमें सेंड कर दूंगी, ठीक है ना।
Yes, ma'am. तो ऑब्लिंगेट स्पोरोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स फंगस जो होते हैं वो डिकाइंग करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये फंगस जो होते हैं यूजुअली पैरासिटिकली अंडर सम कंडीशन, किसी कंडीशन के थ्रू, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्ट हो गया, ये किसी कंडीशन के थ्रू यहाँ पर वो पैरासाइट ग्रो करते हैं। सिम्बायोटिक फंगस क्या होते हैं? सिम्बायोटिक फंगस सिम्बायोटिक फंगस क्या होते हैं? सिम्बायोटिक का मतलब पता है ना? हम्म किसको पता है? बोलते जाओ। मैम जिसमें 2 और मोर स्पीशीज साथ में रहते हैं। 2 और मोर स्पीशीज साथ में रहते हैं। किसके थ्रू ये अपना वो करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं? सिम्बायोटिक जो होते हैं वो किसके थ्रू अपना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, फूड, न्यूट्रिशन सब लेते हैं? किसके थ्रू? हम्म Symbiotic fungus, it is a special type of associate in which both pattern are mutually benefited. ये हमारे लिए काफी बेनिफिटेड होते हैं क्योंकि सिम्बायोटिक फंगस को हम एक हेल्पफुल फंगस की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फंगस जो होते हैं सिम्बायोटिकली होते हैं, ये अदर प्लांट से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। Life lifetime of fungus is divided into two stages, which is known as vegetative phase and asimilarity phase and a reproductive phase. A vegetative phase, they observe food from host and grow, and in reproductive phase, they form reproductive structure which help to develop new springs. ये अपना जो रिप्रोडक्शन करते हैं क्या लाइफ ऑफ अ फंगस जो होती है वो 2 स्टेज पर डिवाइड करती है, जिसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। वेजिटेटिव फेज ऐसा फेज जिसमें या तो वो किसी और के थ्रू अपना फूड लेगी, या तो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाएगी। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या करते हैं वो लोग? वो किसी भी मटेरियल के, जैसे कि आपके प्लांट हो गए, प्लांट के थ्रू वो क्या करती हैं, वहां पर ग्रो करती हैं, और प्लांट में अगर कोई भी वायरस इंजेक्ट है या कोई भी डिजीज इंजेक्ट है या कोई भी चीज इंजेक्ट है तो वो उसको ले लेगी। इस तरह से वो किसी दूसरे प्लांट की हेल्प करती है। रिप्रोडक्टिव इन अ फंगस, रिप्रोडक्टिव इन फंगस क्या है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग बाय rhizomorph, asexual reproduction बाय ओडिया। इस तरह से वो क्या करेगी? रिप्रोडक्शन करेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन may be taken place by any of following method. बाइनरी फ्यूजन, अभी तक हमने देखा क्या होता है बाइनरी फ्यूजन? बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? हम्म यश आप बताओ, बाइनरी फ्यूजन, व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन? इसके थ्रू क्या होता है?
खुशबू, महक, कोई एक आप लोग भी बता दिया करो कभी कभी। मैम जिसमें एक बॉडी 2 सेल्स में डिवाइड होती है। बाइनरी फिजन। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप लोग जितना पढ़ते जा रहे हो वो भूलते जा रहे हो? नो मैम। मैंने फर्स्ट डे ही कहा था ना कि ये टर्म्स आपको पूरे बुक पे मिलेंगे। अगर आप इसे नहीं समझ रहे हो तो आप इसे बार बार पढ़ो और यही आपका बेसिक होगा। अगर 11th में आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो 12th में भी नहीं होने वाला। क्लियर कट। आज आज 12th के बच्चों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है समझने, क्योंकि वो 11th पढ़े ही नहीं है, क्लास अटेंड किए नहीं है। कितना प्रॉब्लम हो रहा है 12th में। तो प्लीज पढ़ो बच्चों, बेसिक्स ही पढ़ो। पढ़ो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो टेकन प्लेस मे बी प्लेस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसके थ्रू वो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, बडिंग करते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब आप समझ गए, लास्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं बाइनरी फ्यूजन कि वेजिटेटिव सेल्स डिवाइडेड होते हैं एमाइटिक डिवीजन के थ्रू और वो 2 डॉटर सेल बनाती है। फ्रेगमेंटेशन क्या करती है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो फंगस होता है सेपरेट होता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो फंगस होता है वो सेपरेट होता है और any reason and each broken fragment can develop two form of new fungus mycelium. फ्रैगमेंट मतलब कोई एक जो पार्ट होगा वो, जैसे अमीबा में होता है ना, अमीबा अपने इस किसी एक पार्ट को तोड़कर अलग कर देता है या फ्रैगमेंट को अलग कर देता है। तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी फंगस क्या करते हैं, अपने उस पार्ट को अलग कर देते हैं। बडिंग, बडिंग के थ्रू ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे बडिंग के थ्रू अपने आप को बढ़ाते हैं। इस दिस प्रोसेस स्मॉल outgrowth development, reproductive cell which is called as bud and enter into the bud. The bud, the bud decays from the parent cell and grows as an individual yeast by rhizomorph. In a higher fungus hyphae group from rhizomorph which work normally in adverse situation, they are active but in favorable situation they form a fungus network. इसके थ्रू फंगस क्या करते हैं, नेटवर्क डिसाइड करते हैं, जैसे चेन लाइक स्ट्रक्चर। चेन के थ्रू ये अपना सिचुएशन डिसाइड करते हैं। सिचुएशन के थ्रू अपने जो भी डिसाइड होगा, इनका फेवरेबल जो भी कंडीशन होगा, टेम्परेचर हाई है या मॉइस्ट है या ठंडा है, जो भी, ये राइजोमॉर्फ क्या करते हैं, अपना चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। Asexual reproduction in occur by the following method by Odia, orthospores. Odia और orthospores. Orthospores क्या होगा, कोई बताएगा? ऑर्थोस्पोर क्या होता है? एनी आइडिया बाय ओडिया? हम नहीं पता। आर्थोस्पोर नहीं पता, चलिए ठीक है। ऑर्थोस्पोर ओडिया आर द इंडिविजुअल सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम hyphae under the condition of excess water sugar। बहुत हल्ला हो रहा है। Odia are individual cells separated from hyphae under the condition of excess water, sugar, certain salt. They are thin-walled. They germinate immediately after liberation. Example, rhizopus. Rhizopus की तरह होते हैं ऑर्थोस्पोर्स। ऑर्थोस्पोर्स का मतलब है अर्थ, मतलब कि जमीन, स्पोर्स मतलब जमीन के अंदर स्पोर्स का फॉर्म करना, अर्थोस्पोर्स। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। यस मैम।
तो ये लोग राइजोपस ही हैं, मतलब राइजोपस जिस तरह से रूट के अंदर फॉर्म होता है, किसी भी रूट में फॉर्म होता है फंगस, तो राइजोपस ही ऑर्थोस्पोर्स कहलाते हैं। बाय द क्लेमाइडोस्पोर्स। अब बताओ क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होगा? क्लेमाइडोस्पोर्स का मतलब है कि ये लोग अपना एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वॉल जैसे होती है ना दीवार, तो ये क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बाद, मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं लैंग्थ से। तो क्लेमाइडोस्पोर्स में जो क्लेमाइडिस है, मतलब इनका जो थैलस होगा, जो इनका स्ट्रक्चर होगा, एक थैलस से होगा, और ये थैलस में स्पोर्स फॉर्म होगा। ठीक है, बाय क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। बाय जूस्पोर। जूस्पोर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। Zoospora form as a lower fungus, particularly members of Phycomycetes. Zoospores are uniflagellate. Uni मतलब एक सेल फ्लैजिलेट करता है, एक सेल अपना फ्लैजिला के थ्रू वहां पर जाता है और जूस्पोर को अपना किसी दूसरे बॉडी में सेल में प्रेजेंट कर देता है या कनेक्ट कर लेता है। Endogenous by the bone inside zoosporiangium, zoospores. Zoospores germinate to produce from a new fungal hyphae. Acaila, albigo, zoospore, two type of flagellum are found. Whiplus flagellum. Whiplus देखो, थर्टीन लोग प्रेजेंट है, अब इनको ही प्रैक्टिकल मिलेगा। लास्ट क्लास तक के जो रहेगा उतने लोगों को ही प्रैक्टिकल मिलेगा। Whiplash flagellum. In this type of flagellum is long, flat, strong base and a small upper flexible like structure is found. Whiplash क्या होता है? whiplash या लास्ट में पढ़ लो। कॉनिडिया फॉर्म होता है, किसमें पढ़े हैं? मोनेरा में या प्रोटिस्टा में? आयुषी किसमें पढ़े हैं? ऋतु किसमें पढ़े हैं हमने कॉनिडिया? कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। कॉनिडिया कौन सी क्लास में पढ़े हैं? कौन से किंगडम में पढ़े हैं? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आप लोग क्लास अटेंड करते हो कि नहीं कर रहे हो, कि कहीं और ही आपका ध्यान है? हम्म, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो क्या? नहीं पढ़ना है आज? चले लेफ्ट हो जाइए।
लेफ्ट हो जाओ सब लोग, और कल से क्लास नहीं आना। कल से क्लास नहीं लगेगी। लेफ्ट हो जाओ। लेफ्ट टू ऑल। जाओ, मैं कर रही हूँ एंड। क्लास एंड कर रही हूँ, आप लोग जाओ।